आखिरकार शशि थरूर कांग्रेस के नेता होने के बावजूद बीजेपी की इतनी वकालत क्यों करते हैं? क्या शशि थरूर की कांग्रेस के साथ कोई नाराजगी चल रही है? पूरा बिहार का चुनाव संपन्न हो गया, कांग्रेस को करारी हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के इतने पुराने नेता ने एक बार पब्लिक के सामने आकर यह नहीं कहा कि आप लोग कांग्रेस को वोट दो। एक बार भी चुनाव प्रचार करने के लिए शशि थरूर बिहार में नहीं पहुंचे और ना कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर को बुलाया गया। चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी पुरानी बात। ताजा मुद्दा देख लीजिए, ताजी घटना है। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर एक यात्रा निकाली। यात्रा को नाम दिया गया वोट चोर गद्दी छोड़। मतलब वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की यात्रा थी। इसमें कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े नेता देखने को मिले। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, देश भर से लोग आए थे। लेकिन शशि थरूर इस यात्रा में नहीं पहुंचे। इसके पीछे की वजह शशि थरूर ने यह बताई कि वो विदेश में थे और उन्होंने पहले से कमिटमेंट कर रखा था। लेकिन क्या ये संयोगवश हो रहा है, अचानक से हो रहा है सब कुछ, कि भाई जब भी कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है और शशि थरूर विदेश में पहुंच जाते हैं, जब भी कोई चुनाव होता है तो शशि थरूर विदेश में पहुंच जाते हैं, या फिर इसके पीछे कोई एक कहानी चल रही है शशि थरूर और कांग्रेस के बीच में? शशि थरूर से सवाल पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं पहुंचे, तो शशि थरूर ने कहा कि मैं विदेश में था और मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है। आप शशि थरूर के शब्दों को गौर करना, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है। तो क्या कांग्रेस की तरफ से गड़बड़ है? इसका अगर मतलब निकाला जाए कि भाई मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है, तो क्या शशि थरूर तंज कस रहे हैं कि मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है लेकिन उनकी तरफ से जरूर कुछ गड़बड़ है? अगर इसकी लाइन को मैं पूरा करूं, अगर मैं इसको पूरा करूं तो इसका मतलब यह निकलता है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी खुलकर शशि थरूर बीजेपी के समर्थन में आए हैं, केंद्र सरकार के समर्थन में आए हैं। शशि थरूर ने साथ में एक और बड़ा बयान दे दिया। शशि थरूर ने कहा कि जो ट्रंप कह रहे थे सब झूठ कह रहे थे। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ दावे करे। ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो मैंने रुकवाया व्यापार का लालच देकर, व्यापार की धमकी देकर। ये सब कुछ ट्रंप ने कहा। लेकिन शशि थरूर बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, भारत पर किसी का कोई दबाव नहीं था, भारत ने अपनी मर्जी से युद्ध रोका। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब उसके बाद फिर सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने एक और हमला किया तो हमें उसका भी जवाब देना चाहिए था। एक तीर से दो निशाने शशि थरूर ने छोड़े। लेकिन शशि थरूर ने यह भी कह दिया कि भाई भारत के ऊपर किसी का दबाव नहीं था। कांग्रेस जिसे सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है कि भाई ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाया, ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाया सीज फायर का, लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता आकर उसी दावे को झूठा बता देते हैं और केंद्र सरकार का खुलकर समर्थन करते हैं। और बीजेपी तो शशि थरूर से इतनी इंप्रेस हो गई, इतनी इंप्रेस हो गई कि बीजेपी ने, मतलब कि केंद्र सरकार ने तो शशि थरूर को यहां पर वीर सावरकर पुरस्कार देने तक की घोषणा कर दी। हालांकि अब देखिए भाई, कांग्रेस तो वीर सावरकर के खिलाफ रहती है, खुलकर खिलाफ बोलती है। लेकिन शशि थरूर अगर उस पुरस्कार को हासिल कर लेते, ले लेते, तो फिर तो शशि थरूर का निष्कासन कांग्रेस से पक्का था। शशि थरूर आते हैं और बोलते हैं कि मुझसे एक बार पूछ तो लेते, मुझे इस पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया। मतलब शशि थरूर अभी कांग्रेस में बने तो रहना चाहते हैं उनकी विचारधारा के साथ, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि शशि थरूर की जो विचारधारा है और जो कांग्रेस की विचारधारा है वह मेल नहीं खा पा रही है। क्या शशि थरूर की कोई नाराजगी राहुल गांधी से चल रही है? क्योंकि शशि थरूर देखिए किसी भी कार्यक्रम में कांग्रेस की नजर नहीं आ रहे, कांग्रेस की मीटिंग में तक नहीं पहुंच रहे शशि थरूर। और आपको बता दें, शशि थरूर कांग्रेस के किसी जमाने में दिग्गज नेता हुआ करते थे, सबसे बड़े नेता। जब बोलते थे तो सामने के जो लोग होते थे दूसरी पार्टी वाले, वो भी घबरा जाते थे, क्योंकि नॉलेजेबल बंदे हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नॉलेज उनके पास है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जल्द ही कांग्रेस एक इस अच्छे नेता को, पढ़े लिखे नेता को अपनी पार्टी से खो देगी। या तो उन्हें खुद बाहर का रास्ता दिखा देगी या फिर खुद
शशि थरूर इस्तीफा दे देंगे। सवाल यह है कि अगर शशि थरूर ने कांग्रेस छोड़ी तो कहां जाएंगे? साफ दिखाई दे रहा है कि शशि थरूर बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी उनके पास एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, पिछले अब तो 1 साल मान सकते हैं, पिछले 1 साल से जिस तरह से शशि थरूर कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर माने या फिर केंद्र की नीतियों को माने, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना, उससे ऐसा लगता है कि शशि थरूर बीजेपी में आना चाहते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या शशि थरूर और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक है या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।